हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। पुत्र संतान देने वाले इस पुराण के महात्म को जो सुनता है, इस हरिवंश पुराण के प्रतिदिन श्रवण करने से जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। आज हम आपको दूसरे दिन के हरिवंश पुराण के कथा का श्रवण कराएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो गुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो हरिवंश पुराण की जय। सूत जी कहते हैं, जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय अतुलनीय पुण्यदायक पवित्र पापकारी और कल्याणमय हरिवंश पुराण को दूसरों के मुख से जो सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में स्नान करने की क्या आवश्यकता है। माता सत्यवती के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले उन पाराशर पुत्र व्यास जी की जय हो, जिनके मुखारविंद से निकले हुए बाढ़मय रूपी अमृत का सारा पान संसार करता है। जो व्यक्ति गायों के सींग में सोना मड़वा करके वेद वेदाता एवं बहुज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गायों का दान देता है, जो पुण्यदायिनी हरिवंश पुराण कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर बराबर फल मिलता है। जो 4000 अक्षय अन्न सत्रों से युक्त और इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उन 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करने से इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य इस हरिवंश ग्रंथ का दान करने से उसे मिल जाता है। यह बात महर्षि व्यास जी ने कही है। वाजपेयी और राजसूय यज्ञों के अनुष्ठान से तथा हाथी जूते रथ के दान करने से जिस फल की प्राप्ति देखी जाती है, बताई जाती है, कही गई है, वही फल हरिवंश पुराण ग्रंथ का दान करने से मिल जाती है। जो व्यक्ति पुरुष शास्त्रीय विधि के अनुसार हरिवंश को लिखता है या किसी दूसरे से लिखवाता है, वह रस पर लुभाए हुए भंवरे के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी के आदि का कारण श्री नारायण को जिनसे ऊपरी की छठी यानी पीढ़ी का पुरुष बताते हैं, जो अक्षय विभूतियों से युक्त तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए हैं, एकमात्र सुखदेव जी के ही जिनके पुत्र हैं, अथवा जो अपने पिता पाराशर जी के एक ही पुत्र हैं। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत नंदन, अपने भारतवंशियों अन्य सब राजाओं, देवता, दानवों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, दैत्यों, सिंधों तथा गुहिकों से संबंध रखने वाला यह बहुत बड़ा उपाख्यान बतलाया गया है। आपने ऋषि महर्षियों के अद्भुत कर्म, सूरवीरों के बल विक्रम, धर्म तत्व के निर्णय, विचित्र की कथा प्रसंग, द्रोण आदि श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन्म वृतांत आदि प्राचीन एवं पुण्यप्रद विषयों का अपनी मधुर वाणी द्वारा वर्णन किया है। मन और कानों को सुख देने वाला यह प्रसंग मुझे अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। हे लोम हर्षण कुमार, आपने हरिवंश पुराण सुनाते समय कुरुवंशियों के
ही जन्म का विशेष रूप से वर्णन किया है। वृष्टि तथा अंधक वंश के वीरों के जन्म का नहीं। अतः अब आप उन सब के जन्म कर्म का भी मुझसे वर्णन सुनाइए। उग्रश्रवा कहते हैं, शौनक जी, जन्मेजय ने व्यास जी के धर्मवेता शिष्य वैशंपायन जी से जो कुछ पूछा था उसी के अनुसार मैं इस हरिवंश पुराण का वर्णन करता हूँ। भरतवंशी राजाओं के इतिहास को पूर्ण रूप से सुनकर भरत नंदन महाबुद्धिमान जन्मेजय ने वैशंपाय जी से कहा। जन्मे जी कहते हैं कि हे मुनि, आपने पहले वेद के अर्थ को स्पष्ट करके विस्तृत रूप से वर्णन करने वाली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक अर्थों से भरी हुई जो हरिवंश पुराण की कथा है वह आप विस्तार पूर्वक कहें। उस कथा में आपने बहुत से पुरुष श्रेष्ठ सूरों का वर्णन किया तथा बहुत से वृष्टि और अंधकवंशी महारथियों के नाम और कर्म भी बताए। उनके उत्तम कर्मों का भी आपने उन स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। तो हे प्रभु, अब आप उनको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है उससे मेरी कोई तृप्ति नहीं हुई है। हे वृष्टि और पांडव एक ही राशि यानी एक ही कुटुंब के माने जाते हैं। आप वंशों की कथा कहने में बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही ज्ञानवान हैं। उनके कुल का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हे महामुने, जिस जिसके कुल में जो जो उत्पन्न हुए हैं उन सबको मैं जानना चाहता हूँ। प्रजापति से आरंभ करके पूर्व काल में उनकी जिस प्रकार सृष्टि हुई है उन सब का विचार करके आप मुझे पूर्ण रूप से सब कथा सुनाइए। जब उग्रश्रवा ने यह बात पूछी तो वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे राजन, सुनो, यह वृष्टि वंशियों के जन्म की कथा अलौकिक, पुण्यमयी और पापों से मुक्त करने वाली है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है। इस वेद के समान माननीय और आश्चर्यमयी कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करता है या इसको पुस्तक के रूप में अपने घर में स्थापित करता है अथवा बार बार इसको सुनता है, पढ़ता है, वह इस लोक में अपने वंश को स्थापित कर अंत में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके घर में वंश की वृद्धि होती है। जो नित्य सत स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसी को प्रधान कहते हैं। सर्वशक्तिमान पुरुष ने उसी से इस विश्व का निर्माण किया है। महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले और भगवान नारायण के आश्रित हैं। ब्रह्मा जी ने ही इस सृष्टि की उत्पत्ति की है। मह तत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो स्थूल भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह अनादिकाल से प्रवाह रूप से चला आने वाला है। सनातन धर्म सर्ग है। अब जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुजनों से सुना है उसके अनुसार मैं भूत सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ करता हूँ। सो हे राजन, सुनो, यह प्रसंग पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार करने वाला है। स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्य कर्मा पूर्वजों के यश का कीर्तन, धन और यश की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, वंश की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और आयु को बढ़ाने वाला स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की। फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया था उससे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ।
वह दीर्घ काल तक जल में ही स्थित था। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है, ऐसा हरिवंश पुराण कहती है। भगवान हिरण्यगर्भ ने उस अंड में 1 वर्ष तक निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से ध्युलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश की सृष्टि की, जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। उस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि भावों की सृष्टि की। फिर इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने 7 प्रजातियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। महातेजस्वी ब्रह्मा ने इन 7 की अपने मन से सृष्टि की, अतः ये उनके नाम मानस पुत्र हैं। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। भगवान नारायण में मन लगाए रहने वाले इन 7 ब्राह्मणों की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर उसके पश्चात पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। ये मरीचि आदि 7 ऋषि तथा रुद्रदेव प्रजा की सृष्टि करने लगे। स्कंद और सनत कुमार ये दोनों अपने तेज का संवरण करके रहते हैं। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं वंशों के अंतर्गत हैं। उन 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ और संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत, वज्र, मेघ रहित, इंद्रधनुष, पक्षी समुदाय तथा पर्जन्य की सृष्टि की। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए नित्य सिद्ध यानी ऋक, यजु और साम का आविष्कार किया। फिर ईश्वरशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को और वक्ष स्थल से पितरों को प्रकट किया। फिर उसके पश्चात उन्होंने उपस्थेंद्रिय से मनुष्यों को और जंघाओं से असुरों को उत्पन्न किया। उसके पश्चात साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया, ऐसा शास्त्र कहता है। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि रचते हुए उन आपव यानी जल में प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा के अंगों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार वे आपस में प्रजापति यानी मानसिक प्रजाओं को रच रहे थे, परंतु वे प्रजाएं जब अधिक न बढ़ी तब वे अपने शरीर के 2 भाग कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए। और उस नारी ने गाय, घोड़ी यानी जो स्त्रीलिंग है उसका रूप धारण किया, और पुरुष ने उसी जाति के बैल, घोड़े, स्त्रीलिंग आदि का रूप धारण किया। पुरुष लिंग रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने उस नारी के अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा। इस प्रकार वे पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गए। भगवान विष्णु ने विराट पुरुष की सृष्टि की थी और विराट ने पुरुष की। उस वैराज पुरुष को तुम मनु समझो और उनकी स्त्री को शत्रुपा। मनु के समय को ही मनवंतर काल कहा जाता है। यहीं से मनवंतर का आरंभ बताया जाता है। इसी प्रकार शक्तिशाली वैराज पुरुष मनु ने प्रजा सर्ग की सृष्टि की। आपव प्रजाति को नारायण सर्ग कहा गया है क्योंकि वे नारायण से ही प्रकट हुए हैं। उनकी अयोनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है और मनु की योनिजा प्रजा द्वितीय सर्ग है।
जो इस आदि सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है वह आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्यवाद का पात्र, संतानवान और विद्वान होता है। उसे इच्छा अनुसार उसकी गति प्राप्त होती है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, उसके घर में वंश की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको हरवंश पुराण के दूसरे दिन की कथा का श्रवण कराया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।